राधे राधे बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आवर कंट्री इंडिया। आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे भाई? अब कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आंसर दो तुम लोग, ठीक है। क्या क्या पढ़ चुके थे उसमें? फर्स्ट फर्स्ट इंडिया में कौन सा सिविलाइजेशन यहाँ पे ग्रो किया था? कौन सा सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो किया था? फर्स्ट क्वेश्चन सिविलाइजेशन का, ठीक है, सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का एरिया देखे थे हम लोग। इंडिया का एरिया कोई बताएगा कितना है? एरिया इंडिया का कितना है? ठीक है, एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया से लार्जर कंट्री का नाम बताओ। जितने लार्जर कंट्री है, 5-6 जितना भी है, सारे का नाम बताना है। लार्जर कंट्रीज, लार्जर कंट्रीज, ठीक है, ये बताना है। और इंडिया का नंबर कितने में आता है? इंडिया का नंबर कितने में आता है? ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? और एक क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से कंट्री का है? ठीक है। तो ये चीज अपना, ये क्वेश्चन तुम लोग बनाना। आज हम लोग शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे आज? पॉपुलेशन तो हो गया, कहां से शुरू करेंगे? ये लोकेशन से, ठीक है, लोकेशन से शुरू करेंगे। तो लोकेशन से शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं थोड़ा सा। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं। देखो इधर जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड इधर से इधर है, नॉर्दर्न टू साउदर्न, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। जो ब्रिटेन से ऐसा कोई लॉन्गिट्यूड पास होता है, ऐसा कोई लॉन्गिट्यूड जो है वो ब्रिटेन से पास होगा। ये कंट्रीज यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है। तो ब्रिटेन से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है उसको बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। उसको 0 डिग्री माना जाता है। क्या माना जाता है? 0 डिग्री। ये तुम लोग याद करो। तुम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड पे पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर ये 0 डिग्री ऐसे ही आगे आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही आएगा। यहाँ पे इंडिया का एक, मतलब ये वाला इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इधर, इधर भी एक, ठीक है। तो ये एक लॉन्गिट्यूड और ये एक लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब ये दोनों किधर है? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, तो ये भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये भी ईस्ट में है। प्राइम मेरिडियन के दोनों ईस्ट में ही है, ठीक है। मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए भी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, बी भी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, तो दोनों ईस्ट, ठीक है। ये चीज याद रखना, आगे अभी काम आएगा। नेक्स्ट, ये लैटिट्यूड्स, ये सारे लैटिट्यूड्स हैं। तो इंडिया के नीचे जो लैटिट्यूड पास होगा, ठीक है, इंडिया के नीचे जो लैटिट्यूड पास होगा और ऊपर जो लैटिट्यूड पास होगा, बीच से जो लैटिट्यूड है, कोई बताएगा उसका नाम? पूरे ग्लोब में जो मिडिल से लैटिट्यूड पास होता है उसका नाम क्या है? वो 0 डिग्री का है, ठीक है। लैटिट्यूड 0 डिग्री का है। इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जैसे 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री का लैटिट्यूड, फिर 2 डिग्री का, ऐसे यहां से जो लैटिट्यूड पास होगा नीचे से इंडिया का, ठीक है, ऐसे ही ऊपर से कोई लैटिट्यूड पास होगा, ठीक है। तो सारे का कैसे कितना डिग्री है वो चीज हम लोग अभी लोकेशन पे देखेंगे, ठीक है। तो ये लोकेशन, यहाँ ये जो देखो इंडिया का मैप, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट क्या होगा? ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट होगा, क्योंकि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट, इधर जो इंडिया के ईस्ट में लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है, वो लगभग 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। ऐसे ही सबसे ऊपर इंडिया का जो लैटिट्यूड्स हैं वो 37 डिग्री 6 मिनट क्या होगा? वो नॉर्थ में था, तो नॉर्थ में होगा इंडिया, क्योंकि नॉर्थ में है। तो दोनों लॉन्गिट्यूड जो है, ये दोनों लैटिट्यूड्स जो हैं, दोनों लैटिट्यूड्स, ये भी लैटिट्यूड और ये भी लैटिट्यूड, दोनों नॉर्थ होगा, ठीक है। तो ये लगभग 8 डिग्री 4 मिनट
क्या होगा, नॉर्थ होगा। ये इंडिया का लोकेशन है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का वीडियो तुम लोग देख सकते हो एक बार, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट्स होगा तो तुम लोग फोन करना। अब यहाँ इंडिया के बीच से एक लैटिट्यूड जो है वो पास होता है, इंडिया के बीच से एक लैटिट्यूड पास होता है। क्या नाम है उसका, क्या नाम है इंडिया के बीच से, मैंने बताया था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला क्लास में। इंडिया के बीच से जो लैटिट्यूड पास होता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री का है, लगभग ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है ये, ठीक है। ये बीच से इंडिया का पास होता है, इंडिया को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि भाई कौन सा लैटिट्यूड इंडिया को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, कौन सा लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने डिग्री का है, लगभग 23.5 डिग्री, लगभग 23.5 डिग्री, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, मैप में डिस्कस करेंगे। ये इंडिया के इधर कौन सा वाटर बॉडी है, बे ऑफ बंगाल। इंडिया के इधर देख सकते हो तुम लोग कौन सा वाटर बॉडी है, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट इधर साउथ में इधर बॉम्बे है, ठीक है, इधर बॉम्बे है, यहाँ पे कोलकाता है, ठीक है, यहाँ चेन्नई है, ऐसे यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ मुंबई तरफ जो वाटर बॉडी है कौन सा है, अरेबियन सी, कौन सा है, अरेबियन सी, ठीक है। और इंडिया के नीचे, ये बोर्ड के बाहर चल जाएगा, इंडिया के नीचे जो है वो कौन से ओशियन है, वो इंडियन ओशियन, याद रखना, ठीक है, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं ऐसे, ये पूरा वाटर बॉडी एक बार इंडिया का देखें, इंडिया का मैप ये इसी से देख सकते हैं। देखो ये इंडिया के बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, और नीचे आ जाएगा इंडियन ओशियन, ठीक है, नीचे इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर ये याद रखना लोकेशन इंडिया का क्या है। फर्स्ट तो इंडिया साउदर्न हेमिस्फीयर पे या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे है, आंसर दो। इंडिया इक्वेटर के किधर है, इसी से पता चल जाएगा, नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में है तो साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो बाकी ये सारे लोकेशन तुम लोग पॉइंट याद रखना। कौन सा लाइन इंडिया को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे इंडिया का बाउंड्री, इंडिया का बाउंड्री देखेंगे, ठीक है। ये देखो इंडिया का बाउंड्री देखेंगे, मान लो यहां से शुरू करते हैं, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये गुजरात है, ये पॉइंट ए है। यहां से अगर शुरू करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं कि भाई इंडिया का बॉर्डर लगभग इंडिया के बॉर्डर का लेंथ कितना है, ठीक है, ये इंडिया है, ये जाएगा पूरा इधर, ठीक है। कैसे, ये पूरा मतलब मान लो कि भाई यहाँ से फिर से यहाँ तक जाएगा, तो पूरा इंडिया का जो बॉर्डर का लेंथ है, ठीक है। अंडमान निकोबार इधर है, इंडिया का आइलैंड है ये अंडमान निकोबार, और इधर है लक्षद्वीप, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार, ये याद रखना, अंडमान एंड निकोबार, और ये है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। तो ये जो पूरा बॉर्डर लाइन है इंडिया का, ये कितना लेंथ है, लगभग 15,200 किलोमीटर, लगभग 15,200 किलोमीटर। पूरे इंडिया का जो बॉर्डर है, पूरा इंडिया का तुम लोग बॉर्डर देख सकते हो, ये बॉर्डर का लेंथ जो है, अंडमान निकोबार में भी इंडिया का बॉर्डर होगा, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंडिया का कोस्ट लाइन, ठीक है। ये बॉर्डर याद रखना कितना है, लगभग 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग इंडिया का कोस्ट लाइन देखेंगे। कोस्ट लाइन मतलब जो बॉर्डर समंदर को टच करती है, कोई वाटर बॉडी को टच करती है। तो कहां से है, इधर से देखो तुम लोग, यहां से ये अरबियन सी को टच करती है, ठीक है, ये लगभग यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये बॉर्डर है। और ये अंडमान निकोबार में भी बॉर्डर है जो सी को टच करती है इधर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल को टच करती है यहां भी। तो टोटल जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, ये लेंथ प्लस इधर छोटा छोटा लेंथ, सारे को मिला के लगभग 7,516 किलोमीटर, ठीक है, 7,516
किलोमीटर। ठीक है, ये चीज याद रखना। पूरे इंडिया का बॉर्डर कितना है, ये लगभग 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगर कोस्ट लाइन पूछा कि इंडिया का कोस्ट लाइन का लेंथ कितना है, मतलब ये वाटर बॉडी का जो टच करती है उतना लेंथ कितना है, वो लगभग ये 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा। नेक्स्ट, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। यहां तुम लोग का होमवर्क है, यहां होमवर्क है तुम लोग का, ये इंडिया का कौन कौन सा स्टेट है तुम लोग चेक करो, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां होमवर्क है तुम लोग का। इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन सा स्टेट से होते हुए पार हो रहा है, कौन कौन सा स्टेट से होते हुए पार हो रहा है। सबसे पहले इधर, फिर ये एक छोटा सा स्टेट, फिर ये एक छोटा सा स्टेट, देखो यहाँ इस स्टेट को भी टच कर रहा है, फिर ये स्टेट को, फिर ये स्टेट, फिर ये स्टेट, गुजरात को से भी पार हो रहा है, राजस्थान से पार हो रहा है कि नहीं, देखो राजस्थान से यहाँ पार हो रहा है। तो सारे स्टेट्स का नाम लिखना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लगभग टच करती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंडिया का ग्रीनविच मीन टाइम, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में पढ़ाया था कि हर कंट्री का एक, पूरे कंट्री में टाइम बराबर होने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड टाइम कितना है इंडिया का, 82.5 डिग्री, लगभग 82 डिग्री 30 मिनट। ईस्ट पे है, ये इंग्लैंड के ईस्ट पे है तो इसीलिए ईस्ट लगा हुआ है। ठीक है, कहां से पास होता है, ये लगभग यूपी के मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर से पास होता है। ठीक है, अब कौन कौन सा स्टेट से पास होता है ये भी तुम लोग को याद रख सकते हो। यहाँ जीके का क्वेश्चन और बन जाएगा कि भाई ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का कौन कौन सा स्टेट से पास कर रहा है। एक तो यहाँ आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और यहाँ मध्य प्रदेश, और यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश। तो ये भी तुम लोगों का होमवर्क है। एक तो होमवर्क आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में स्टेट्स लिखना है, दूसरा होमवर्क हो जाएगा, दूसरा होमवर्क हो जाएगा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन उसका स्टेट्स लिखना है। ठीक है, यहां से तुम लोग स्टेट लिख सकते हो। ठीक है, इंडिया का कोस्ट लाइन पढ़ लिए, इंडिया का टोटल बॉर्डर का लेंथ पढ़ लिए। अब एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन है, इतना हो गया, मिटाऊं ये सारा, ये मिटा दूं, ये तुम लोग लिख लेना। ठीक है, होमवर्क लिख लेना। अब ये मिटा देता हूं। अब यहाँ एक दिमाग लगाने का क्वेश्चन है, कोई बताएगा भाई जो इंडिया के आसपास जो कंट्रीज है, देखो तुम लोग देख सकते हो इंडिया के आसपास कौन कौन सा कंट्री है। इधर देखो ये पाकिस्तान है, इंडिया के इधर पाकिस्तान है, यहाँ से लेके ये बॉर्डर, पाकिस्तान से ये बॉर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये छोटा सा अफगानिस्तान का बॉर्डर, मैं अलग अलग कलर से ही कर देता हूँ, कोई बताएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, कौन बताएगा भाई, देखता हूँ। नेक्स्ट, चाइना का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, ये अलग कलर से करता हूँ। ठीक है, ये बॉर्डर यहाँ से लेके ये बॉर्डर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, येलो कलर, ब्लैक से कर देता हूँ, ये बॉर्डर। ठीक है, ये चाइना का बॉर्डर है यहाँ तक, और इधर यहाँ थोड़ा सा, और ये यहाँ थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन जीके का बनेगा बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, ये बांग्लादेश का, ये यहाँ, ये बांग्लादेश का। कोई बताएगा इंडिया के कौन से कंट्री के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, देखो बॉर्डर सारे, इंडिया के कौन से कंट्री के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। एक तो पाकिस्तान, दूसरा चाइना, ये नेपाल के साथ भी बॉर्डर है, तुम लोग इसको भी लग सकते हो, ये नेपाल का बॉर्डर। ठीक है, ये नेपाल का बॉर्डर, ये भूटान का बॉर्डर। ठीक है, भूटान के साथ। चलो बताओ, ये पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक, श्रीलंका के साथ तो लैंड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, यह 4-5 जो कंट्री है, और इधर म्यांमार है, म्यांमार, ये छोटा सा लाइन जो है ये म्यांमार को टच करती है यहाँ तक, ये। चलो बताओ, इनमें से लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया का कौन से कंट्री से टच होता है, इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन से कंट्री के साथ है, कोई बताएगा, देख के बताओ ये। ठीक है, फिर मैं आंसर बताऊंगा, फिर आंसर बताऊंगा मैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और आंसर देखना, पहले खुद बता लेना। ठीक है, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, ये चल गया इधर बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ इंडिया का लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर
बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। ठीक है, अब चेक करो तुम लोग किसका सही हुआ आंसर, अब चेक करो किसका सही हुआ। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया और उसके आसपास कौन कौन से कंट्री है, ये तो हम लोग मैप देख के आसानी से बता सकते हैं। इंडिया हैज ऑलवेज बीन नोन एज पीस लविंग कंट्री, इंडिया शांति प्रिय देश है, ये किसी को पहले अटैक नहीं करता है, इंडिया किसी को पहले अटैक नहीं करेगा, ना कभी हिस्ट्री में किया है और ना ही इंडिया का ऐसा कोई पॉलिसी है। ठीक है, इंडिया कभी भी किसी को पहले अटैक नहीं करेगा, लेकिन इंडिया का ये भी पॉलिसी है कि किसी ने भी अटैक किया तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं हम लोग। ठीक है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर उसने अटैक किया किसी ने पहले इंडिया को तो उसको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन इंडिया पहले अटैक नहीं करेगा, इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। ठीक है, तो फिर कौन कौन सा इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है तुम लोग इससे बता सकते हो। ठीक है, इसको ये कलर ले लेता हूं, इधर देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट पाकिस्तान को कौन कौन सा स्टेट टच कर रहा है इससे तुम लोग पता कर सकते हो। देखो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये जम्मू एंड कश्मीर, 4 स्टेट। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, तो 4 स्टेट पाकिस्तान को टच कर रहा है। ऐसे ही दूसरा नेबरिंग कंट्रीज, मतलब नेबरिंग कंट्रीज मतलब पड़ोसी देश, इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इंडिया का पड़ोसी एक तो पाकिस्तान हो गया, दूसरा चाइना इधर। ठीक है, तीसरा इधर म्यांमार हो गया, इधर म्यांमार दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है म्यांमार। ठीक है ना, ये म्यांमार। नेक्स्ट इधर बांग्लादेश, ये कंट्री जो है बांग्लादेश है, इधर श्रीलंका और नीचे मालदीव, और इधर थोड़ा सा बाउंड्री टच करता है ये अफगानिस्तान। ठीक है, तो इंडिया का ये सारे नेबरिंग कंट्रीज है, सारे कंट्री का जो कैपिटल है ये सबको याद होना चाहिए। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया के पड़ोसी देश जितने भी हैं, क्या क्या, हम लोग स्टार्टिंग से इधर से शुरू करते हैं। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, साथ साथ में लिख लो, ये पूरा याद होना चाहिए। नेक्स्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल। नेक्स्ट आ जाएगा चाइना, चाइना का कैपिटल बीजिंग, चाइना का कैपिटल बीजिंग। नेक्स्ट आ जाएगा नेपाल, ये नेपाल है, देखो तुम लोग ये नेपाल। ठीक है, एवरेस्ट जो माउंटेन तुम लोग पढ़े हो, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ज्यादा हाइट है इस माउंटेन का, एवरेस्ट माउंटेन, वो नेपाल में ही है, नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल का कैपिटल देखेंगे अभी, चाइना का कैपिटल बीजिंग, नेपाल का कैपिटल काठमांडू, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। देखो ये तुम लोग दिख रहा है, ये पूरा इधर ही हो जाता हूं मैं। ठीक है, तो ये नेपाल का कैपिटल काठमांडू। नेक्स्ट आ जाएगा भूटान, ये भूटान छोटा सा। ठीक है, भूटान के साथ इंडिया का बहुत ही अच्छा दोस्ती है, तो ये भूटान, भूटान का कैपिटल थिम्पू, क्या नाम, थिम्पू। नेक्स्ट म्यांमार, म्यांमार का कैपिटल नैपिटा, नैपिटा। ठीक है, नेक्स्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। यहां एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बता दूं पहले, पहले ये पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन होता है। ठीक है, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, क्या पार्टीशन होता है। ठीक है, तो ये पूरा इंडिया था और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके दोनों को पाकिस्तान ही कहा जाता था। बांग्लादेश को क्या कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान। ठीक है, लगभग डिवीजन के बाद 1947 के बाद। ठीक है, ये स्टोरी तुम लोग जान के रखो, पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही कंट्री था। ठीक है, ये और ये। अब बांग्लादेश बंगाली बोलते हैं लोग, ठीक है, और पाकिस्तान वाले उर्दू बोलते हैं, तो पाकिस्तान इधर वाले जो हैं वेस्ट वाले उर्दू बोलते थे, और ईस्ट पाकिस्तान वाले जो हैं, इधर देखो ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, तो ये बंगाली बोलते थे। तो उर्दू वाले क्या किए, इन्होंने इंपोज किया इन पे अपना लैंग्वेज, मतलब उर्दू वाले बोल दिए कि भाई बांग्लादेश में भी, मतलब तब का ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में भी उर्दू बोला जाएगा, उर्दू जो लैंग्वेज है वही बोला जाएगा। तो लोगों ने रिवोल्ट किया कि भाई हम लोग बंगाली बोलते हैं, बंगाली ही बोलेंगे। ठीक है, तो फाइनली ये कंट्री जो है दो, मतलब एक कंट्री था पहले पाकिस्तान, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया 1971 पे, 1971 पे। ठीक है, 1971 पे पाकिस्तान टूट के
दूसरा कंट्री बन गया तब इसका नाम पड़ा बांग्लादेश, बंगाली लैंग्वेज से पड़ा बांग्लादेश, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज को बांग्ला कहा जाता है। तो बांग्लादेश कब बना बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के? 1971 में, ठीक है। तो 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प किया पाकिस्तान से उसको आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट हो गया बांग्लादेश, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई भी हुआ था, 1971 में इंडिया का और पाकिस्तान का लड़ाई भी हुआ था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉलिटिकल डिविजन्स, नेक्स्ट पॉलिटिकल डिविजन्स। पॉलिटिकल डिवीजन में देखेंगे कि भाई इंडिया का स्टेट्स कितना है। टोटल स्टेट्स इंडिया का लगभग 28 स्टेट्स हैं, स्टेट्स लगभग 28 है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज ये भी लगभग 8 है, ठीक है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर को एक ही बना दिया गया, एक तो ये लद्दाख और दूसरा ये कश्मीर, ठीक है, लद्दाख और ये कश्मीर। पहले वो एक स्टेट था, तुम लोग ये याद रख सकते हो सारा स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन सा स्टेट न्यू बना है। न्यू कौन कौन सा स्टेट? एक यहाँ बिहार से टूट के झारखंड बना है, एक तो बिहार से टूट के झारखंड बना है। दूसरा ये यूपी से टूट के उत्तराखंड बना है, यूपी से टूट के उत्तराखंड बना है। तीसरा मध्य प्रदेश से टूट के एमपी, ये मध्य प्रदेश से टूट के छत्तीसगढ़ बना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेट कौन से स्टेट से टूट के बना है, ठीक है। पहले तो बिहार से टूट के झारखंड, यूपी से टूट के उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से टूट के छत्तीसगढ़, और ऐसे ही ये आंध्र प्रदेश था पहले, आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना तुम लोग, ठीक है बच्चों। तो कौन सा स्टेट कौन से स्टेट से टूट के बना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर से बता दो, झारखंड कौन से स्टेट से टूट के? बिहार। उत्तराखंड कौन से स्टेट से टूट के? यूपी, यूपी यू से स्टार्ट होता है, उत्तराखंड यू से स्टार्ट होता है, ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, यहां तुम लोग सबसे ज्यादा सबसे कौन सा स्टेट जो है बड़ी दिख रही है, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, कौन सा स्टेट जो है लार्जेस्ट दिख रहा है। यहाँ ये राजस्थान जो है एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है पूरे इंडिया में। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान है, राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट सबसे छोटा स्टेट ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है, सबसे छोटा इधर आया, ठीक है, ये गोवा, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, एरिया वाइज है ये, एरिया वाइज सबसे ज्यादा एरिया किसका है? राजस्थान का। सबसे कम एरिया किसका? गोवा का। लेकिन पूछा गया कि कौन सा स्टेट है जो जिसमें पॉपुलेशन सबसे कम है, पॉपुलेशन सबसे कम है, तो ये चीज याद रखना, पॉपुलेशन सबसे कम, ये छोटा सा स्टेट नेपाल और भूटान के बीच जो इंडिया है वो है, क्या है? सिक्किम। सिक्किम का पॉपुलेशन सबसे कम है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज सिक्किम, ठीक है, तो ये चीज याद रखना तुम लोग। नेक्स्ट यहां से देख सकते हैं, यहां उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट किसका है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट कोस्टल स्टेट, कौन कौन सा स्टेट जो है वो कोस्ट लाइन को टच करती है, मतलब कौन कौन सा स्टेट जो है वाटर बॉडी को टच करती है। देखो इधर गुजरात यहाँ पे अरेबियन सी को टच कर रही है, एक तो गुजरात हो गया, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक तो गुजरात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र, यहाँ देखो महाराष्ट्र टच करिए अरेबियन सी को, एक तो महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा ये कर्नाटका, नेक्स्ट कर्नाटका, नेक्स्ट केरला, नेक्स्ट केरला, ठीक है। नेक्स्ट तमिलनाडु, नेक्स्ट तमिलनाडु। इधर देखो तुम लोग बताओ ये कौन सा स्टेट है? आंध्रा, फिर आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट इधर उड़ीसा, उड़ीसा, नेक्स्ट इधर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये सारे स्टेट्स जो हैं देखो तुम लोग, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सारे जो है वाटर बॉडी को टच कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट शेयरिंग स्टेट्स, ये बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा स्टेट जो है बॉर्डर शेयर कर रही है। एक तो पहले ही बताइए गुजरात, देखो गुजरात का ये पॉइंट, नेक्स्ट राजस्थान का ये पॉइंट, पंजाब और फिर जम्मू एंड कश्मीर, ये 4 स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, ये 4 स्टेट का, ठीक है। तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई अब इधर बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करती है, नेपाल के साथ कौन कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करती है, भूटान के साथ कौन कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। ये तुम लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया क्या है? ये हम लोगों का नेशनल
एम्ब्लेम क्या है, नेशनल एम्ब्लेम। ठीक है, ये कहां से लिया गया है, सारनाथ के अशोक पिलर से, अशोका का पिलर था, अशोक स्तंभ, उसी से लिया गया है ये। ठीक है, अशोक स्तंभ से। ठीक है, इसको इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम या नेशनल सिंबल कहा जाता है, नेशनल सिंबल। ठीक है, कोई बताएगा यहाँ कौन कौन सा जानवर है, यहाँ कौन कौन सा जानवर है, एनिमल्स कौन कौन सा है, मतलब इस पिलर में एनिमल्स कितने कितने हैं। ठीक है, तो एनिमल्स हम लोग इससे याद रख सकते हैं, भेल, BHEL, भेल। ठीक है, इसमें भेल कैसे, एक तो बुल, दूसरा हॉर्स, तीसरा एलिफेंट, और चौथा लॉयन। ठीक है, ये 4 एनिमल्स यहाँ पे हैं, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन, ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम है। ठीक है बेटा, चलो राधे राधे। कुछ भी डाउट्स हुआ, कुछ भी कभी भी डाउट्स हुआ तो मेरे को फोन करना या ग्रुप पे मैसेज कर देना। ठीक है, बिल्कुल मत शर्माना। ठीक है ना, चलो राधे राधे बच्चों। ठीक है, राधे राधे।